नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी के शब्दों को सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे ढेर सारे अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाएंगे। और जो तरीका इस वीडियो में आपको समझाऊंगा यह तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा। बस आप यह वीडियो पूरा देखिए, तभी आप यह तरीका समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आपको वीडियो को देखना। हम एक एक करके सारे शब्दों का हिंदी उच्चारण क्या होता है, यानी इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अंग्रेज़ी बोलना इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाया होगा। ध्यान से देखते जाइए। देखिए यहाँ सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों RUN। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, देखिए आर से हो जाता है दोस्तों र। यहाँ जो यू लिखा है ना, इस यू का उच्चारण हमें आ पढ़ना होता है। ठीक है, केवल आ पढ़ेंगे। और यन से हो जाता है न, इसे पढ़ा जाएगा रन। इसे लिखा नहीं जाएगा, ऐसे केवल पढ़ा जाएगा रन। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, रन। रन का मतलब हो जाता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, देखिए हमने साथ में इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको ये शब्द को समझने में थोड़ा आसानी हो। जैसे यहाँ लड़की दौड़ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दौड़ना हो जाता है। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, जैसे आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह दौड़ता हूँ। आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह दौड़ता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वह रोज़ सुबह दौड़ता है। ठीक है, तो रन मतलब क्या हो गया दोस्तों, दौड़ना हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है HEAR। तो एच से हो जाता है दोस्तों हा। ई और ए के साथ अगर आर हो तो इसका उच्चारण ई हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे ही। उसके बाद आर से र, यह लिखा आपका हियर। हियर का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों सुनना। क्या हो जाता है, सुनना होता है। ठीक है, HEAR हियर। पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसे गलत पढ़ते हैं, लेकिन इसे हियर पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे आई हियर म्यूजिक, मैं गाना सुनता हूँ। आई हियर म्यूजिक, मैं गाना सुनता हूँ। ठीक है, हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। ठीक है, तो हियर का मीनिंग हो गया दोस्तों सुनना। चलिए यहाँ पर कान का इमोजी लगा रखा है, मतलब कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों THINK। तो TH से हो जाता है दोस्तों था। यहाँ आई है तो छोटी ई हो जाएगा। यन से आधा न और के से क, इसे पढ़ा जाता है थिंक। थिंक का मतलब हो जाता है सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। ठीक है, थिंक THINK थिंक। जैसे आई थिंक अबाउट स्कूल, मैं स्कूल के बारे में सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे थिंक। थिंक मतलब हो जाता है सोचना। किसी के बारे में हम कोई चीज़ सोचते हैं तो थिंक बोल सकते हैं। ठीक है, थिंक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NEED। इसे पढ़ा जाता है यन से हो जाता है नौ। डबल ई से बड़ी ई हो जाता है। डी से हो जाता है ड, ये लिखा गया आपका नीड। नीड मतलब होता है दोस्तों ज़रूरत। क्या होता है मेरे भाई, ज़रूरत होता है। ठीक है, NEED नीड। जैसे कैसे बोल सकते हैं, आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। ठीक है, तो नीड का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़रूरत होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BREAK। तो बी से हो जाता है बा और आर से र। ई और ए का उच्चारण हमने यहाँ पे बड़ी ई बताया, बड़ी ई नहीं बताया, ई या बताया। तो यहाँ एक ही मात्रा और के से हो जाता है क, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्रेक। ब्रीक नहीं पढ़ा जाएगा, ब्रेक पढ़ा जाएगा। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है मेरे भाई, तोड़ना होता है। ठीक है, ब्रेक। जैसे हम कोई चीज़ तोड़ देते हैं तो उसे ब्रेक बोलते हैं। जैसे प्लीज़
डोंट ब्रेक इट, कृपया इसे मत तोड़ो। प्लीज़ डोंट ब्रेक इट, कृपया इसे मत तोड़ो। ठीक है, प्लीज़ डोंट दिस चेयर, प्लीज़ डोंट ब्रेक दिस चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ब्रेक मतलब हो जाता है तोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PRAY। तो PR से दोस्तों हो जाता है, जैसे BR से हमने आधा ब लिखा, उसके बाद नीचे र लगाया, उसी तरीके से PR से प्र, एक के साथ वाई हो तो एक ही मात्रा, इसे पढ़ा जाता है प्रे, मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या हो जाता है मेरे भाई? प्रार्थना करना। ठीक है, प्रे भाई मतलब हो जाएगा प्रार्थना करना। जैसे दे प्रे एट नाइट, वे रात में प्रार्थना करते हैं। दे प्रे एट नाइट, वह रात में प्रार्थना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे दे प्रे एट नाइट। ठीक है, तो प्रे मतलब प्रार्थना करना। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों STEAL। तो यस से आधा स, टी से हो जाएगा ट, और EA का उच्चारण यहाँ बड़ी ई हो जाता है, यल से ल। यह लिखा गया आपका स्टील। स्टील मतलब क्या होता है? चोरी करना। स्टील मतलब चोरी करना, स्टील। ठीक है, स्टील मतलब हो जाता है चोरी करना। ठीक है, अगर जो चोर होता है उसको हम थीप बोलते हैं, जो चोरी करना होता है यानी हम जो चोरी करने की प्रक्रिया करते हैं उसको स्टील बोलते हैं। स्टील मतलब चोरी करना। ठीक है, जैसे ही डिड नॉट स्टील एनीथिंग, उसने कुछ नहीं चुराया है। ही डिड नॉट स्टील एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं चुराया है। ठीक है, ही डिड नॉट स्टील एनीथिंग। ठीक है, तो स्टील मतलब क्या हो गया दोस्तों? चोरी करना। समझ आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात का दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर हमें यह चीज़ें नहीं समझ आती है, आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बिना बताए हमें कैसे पता चल पाएगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ठीक है, तो इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए WIN। इसे पढ़ा जाता है, W से हो जाता है वाह, I से छोटी ई और N से ना, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विन। विन का मतलब हो जाता है जीतना। विन मतलब जीतना होता है। ठीक है, WIN विन। जैसे वी विन द गेम, हम गेम खेल जीतते हैं। वी विन द गेम, हम खेल जीतते हैं। ठीक है, वी विन द गेम, समझ गए? तो विन मतलब हो जाता है जीतना। वी वन द मैच, हम खेल जीत गए। वी ओन द मैच, हम खेल जीत गए। विन का सेकेंड फॉर्म ओन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है BEGIN। तो BE से बी हो जाता है दोस्तों, GI से जी हो जाता है और N से ना, इसे पढ़ा जाता है बिगिन। BEGIN इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिगिन। इस बिगिन का मतलब क्या हो जाता है? शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना। ठीक है, शुरू करना। जैसे द क्लास बिगिन्स नाउ, क्लास शुरू होता है। द क्लास बिगिन्स नाउ, क्लास शुरू होता है। ठीक है, तो बिगिन का मतलब क्या हो जाता है? शुरू करना। द क्लास बिगिन्स नाउ, क्लास शुरू होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों END। तो इसे पढ़ा जाता है एंड। END एंड। एंड मतलब क्या होता है? समाप्त करना। एंड मतलब समाप्त करना। ठीक है, एंड मतलब हो जाता है समाप्त करना। जैसे द मूवी एंड, यानी फिल्म समाप्त होता है। द मूवी एंड यानी फिल्म समाप्त हो गया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो एंड मतलब हो जाता है समाप्त होना। ठीक है, द गेम एंड यानी खेल समाप्त हो गया। द गेम एंड, खेल समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है LOSE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लूज। LOSE लूज। इस लूज का मतलब हो जाता है हारना। लूज मतलब हारना होता है। ठीक है, जैसे आई डू नॉट वांट टू लूज, मैं हारना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लूज, मैं हारना नहीं चाहता। ठीक है, आई डू नॉट वांट टू लूज, मैं हारना नहीं चाहता। ठीक है, तो लूज मतलब हो जाएगा दोस्तों हारना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FIGHT। तो F से हो जाता है फा, आई का उच्चारण IGHT से ट, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फाइट। फाइट मतलब हो जाता है लड़ना। फाइट मतलब लड़ना होता है। जैसे द बॉयज़ फाइट ऑफन, लड़के अक्सर लड़ते रहते हैं। द बॉयज़ फाइट
ऑफन मतलब बच्चे अक्सर लड़ते रहते हैं। द बॉयज़ फाइट ऑफन मतलब लड़के अक्सर लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो फाइट मतलब क्या होता है, लड़ाई करना। समझ गए? तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, RUN रन मतलब दौड़ना, HEAR हियर मतलब सुनना, THINK थिंक मतलब सोचना, NEED नीड मतलब ज़रूरत, BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना, PRAY प्रे मतलब प्रार्थना करना, STEAL स्टील मतलब चोरी करना, WIN विन मतलब जीतना, BEGIN बिगिन मतलब शुरू करना, END एंड मतलब समाप्त करना, LOSE लूज मतलब हारना, FIGST फाइट मतलब लड़ाई करना। ठीक है, तो चलिए इतना समझ गए सारे शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों कौन सा है, देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइएगा। सारे शब्दों को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिए लिखा गया CHANGE, तो CH से हो दोस्तों च होता है, A से एक की मात्रा, N से न और GE से ज, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों चेंज। चेंज मतलब हो जाता है बदलना, चेंज मतलब बदलना होता है। ठीक है, चेंज जैसे कैसे इसे बोल सकते हैं, पीपुल कैन चेंज लोग बदल सकते हैं, पीपुल कैन चेंज लोग बदल सकते हैं। ठीक है, पीपुल कैन चेंज, तो चेंज मतलब क्या हो जाता है, बदलना। जैसे चेंज योर ड्रेस अपना ड्रेस बदल लो, चेंज योर ड्रेस अपना ड्रेस बदल लो। ठीक है, चेंज मतलब बदलना होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BATHE, इसे पढ़ा जाता है, BA से हो जाता है दोस्तों ब और THE से थ, इसे पढ़ा जाता है बाथ, मतलब हो जाता है नहाना। बाथ मतलब नहाना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसे, जैसे सी बाथ्स द बेबी, वह बच्चे को नहलाती है, सी बाथ्स द बेबी वह बच्चे को नहलाती है, सी बाथ्स द बेबी वह बच्चे को नहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए DROP, इसे क्या पढ़ा जाता है, DR से हो जाता है ड्रॉ, O से हो जाता है और P से प, इसे पढ़ा जाता है ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है दोस्तों, बूंद होता है। क्या होता है, बूंद होता है। ठीक है, DROP ड्रॉप। जैसे डोंट ड्रॉप दी, देखिए ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, क्या होता है, बूंद, बूंद होता है। और ड्रॉप मतलब गिराना भी होता है, क्या होता है, गिराना। कोई चीज़ हम गिरा देते हैं तो ड्रॉप बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं डोंट ड्रॉप दी ग्लास, ग्लास को मत गिराओ, डोंट ड्रॉप दी ग्लास, ग्लास को मत गिराओ। ठीक है, और ड्रॉप मतलब पानी की जो बूंद होती है ना, उसको भी हम ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HOLD, तो H से हो जाता है दोस्तों हा, O से हो जाता है O की मात्रा, L से आधा ला और D से ड, इसे पढ़ा जाएगा होल्ड। होल्ड मतलब क्या हो जाता है, पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, होल्ड जैसे प्लीज़ होल्ड माई हैंड, कृपया मेरा हाथ पकड़ लो, प्लीज़ होल्ड माई हैंड, कृपया मेरा हाथ पकड़ लो, प्लीज़ होल्ड माई हैंड। ठीक है, तो हैंड का सॉरी होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। देखिए कैच मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन कैच का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कोई चीज़ कोई तेज़ी से हमारी तरफ आ रही हो तो उसको कैच बोलते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं तो गेंद तेज़ी से आती है हमारी तरफ तो उसको हम कैच करते हैं, उसको होल्ड नहीं करते हैं, कैच करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे सामान्य हम किसी को पकड़ाते हैं तो कैच बोल सकते हैं, पकड़ते हैं कैच। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SWEEP, इसे क्या पढ़ा जाएगा, SW से आधा सा और वह हो जाएगा डबल E से बड़ी ई की मात्रा और P से हो जाता है प, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्वीप। स्वीप मतलब क्या हो जाता है, झाड़ू लगाना, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। ठीक है, स्वीप मतलब हो जाएगा झाड़ू लगाना। आई स्वीप द फ्लोर, मैंने फर्श को झाड़ू लगा दिया, आई स्वीप द फ्लोर, मैंने फर्श में झाड़ू लगा दिया। ठीक है, तो स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FOLD, तो F से हो जाता है फा, O से O की मात्रा, L से आधा ल, D से ड, ये लिखा आपका फोल्ड, मतलब क्या हो जाता है, मोड़ना, फोल्ड मतलब मोड़ना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, FOLD फोल्ड, फोल्ड मतलब
मोड़ना, जैसे सी फोल्ड्स द क्लोथ, वह कपड़ों को मोड़ती है। सी फोल्ड्स द क्लोथ, वह कपड़ों को मोड़ देती है, मतलब उसको सरिया के जिसको बोलते हैं ना उसको। तो ठीक है, फोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, मोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HANG, तो इसे पढ़ा जाता है हैंग। H से हो जाता है ह, A से आई की मात्रा, N से आधान और G से ग, इसे पढ़ा जाएगा हैंग। हैंग मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, लटकाना होता है। हैंग मतलब लटकाना, ठीक है, हैंग। जैसे बोल कैसे सकते हैं, हैंग योर बैग हियर, अपना बैग यहाँ लटका दो। हैंग योर बैग हियर, अपना बैग यहाँ पे लटका दो। हैंग योर बैग हियर, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, हैंग योर बैग हियर, अपना बैग यहाँ लटका दो, ठीक है। तो हैंग मतलब लटकाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों LOCK, इसे पढ़ा जाता है लॉक। LOCK लॉक, लॉक मतलब हो जाता है दोस्तों ताला। लॉक मतलब ताला होता है, ठीक है। LOCK लॉक, लॉक मतलब हो गया ताला। कैसे बोलेंगे इसे, जैसे लॉक दी डोर, दरवाज़ा लॉक कर दो यानी बंद कर दो। लॉक दी डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है। लॉक मतलब ताला लगा दो सीधे। नेक्स्ट वर्ड है KISS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किस। KISS किस, किस मतलब होता है चूमना, ठीक है। किस, KISS किस मतलब हो जाएगा चूमना। जैसे सी गिव्स हर मदर आ किस, वह अपनी माँ को एक किस देती है, ठीक है। सी गिव्स हर मदर आ किस, वह अपनी माँ को एक किस देती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SHOUT, इसे पढ़ा, SH से हो जाता है दोस्तों सौ, OU का उच्चारण आऊ, टी से हो जाता है ट, इसे पढ़ा जाएगा साउट। साउट मतलब होता है चिल्लाना। साउट मतलब चिल्लाना हो जाता है, ठीक है। जैसे कैसे बोल सकते हैं इसे, SHOUT साउट। जैसे डोंट साउट इन द क्लास, क्लास में चिल्लाओ मत। डोंट साउट इन द क्लास, क्लास में चिल्लाओ मत, ठीक है, साउट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CLAP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्लैप। CLAP क्लैप, CLAP क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। क्लैप मतलब ताली बजाना, ठीक है, क्लैप। कैसे बोल सकते हैं, जैसे वी क्लैप फॉर द विनर, हमने विजेता के लिए ताली बजाया। वी क्लैप फॉर द विनर, हमने विजेता के लिए ताली बजाया, ठीक है। जैसे कोई जीत जाता है कुछ तो हम क्या बजाते हैं, ताली बजाते हैं, ठीक है। तो क्लैप बोल सकते हैं, ताली बजाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SHAKE, तो SH से वो दोस्तों स हो जाता है, A से ए की मात्रा और KE से क, इसे पढ़ा जाता है सेक, मतलब हो जाता है मिलाना। क्या हो जाता है, सेक मतलब हिलाना बोल सकते हैं, ठीक है, हिलाना, हिलाना, सेक। जैसे सेक दी बोतल, बोतल को हिलाओ। सेक दी बॉटल, बॉटल को हिलाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CRAWL, इसे क्या पढ़ा जाता है क्राउल। CR से क्रा और A और W का उच्चारण आओ, L से ल, इसे हो जाएगा क्राउल, मतलब होता है रेंगना। क्राउल मतलब रेंगना होता है, ठीक है, क्राउल। जैसे द बेबी कैन क्राउल, बच्चा रेंग सकता है। द बेबी कैन क्राउल, बच्चा रेंग सकता है, ठीक है। तो क्राउल मतलब रेंगना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SPEND, इसे पढ़ा जाता है स्पेंड। SPEND, इसे पढ़ा जाएगा स्पेंड। स्पेंड मतलब क्या हो जाता है, खर्च करना। स्पेंड मतलब खर्च करना, ठीक है, स्पेंड। जैसे बोल सकते हैं आई स्पेंड मनी वाइजली, मैं अपना पैसा बहुत ही दिमाग लगा के खर्च करता हूँ, ठीक है। ही स्पेंड दी मनी वेस्ट, वह अपना पैसा ऐसे ही खर्च कर देता है। नेक्स्ट वर्ड है SAVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेव। SAVE सेव, सेव मतलब हो जाता है बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। जैसे आई सेव माई मनी, मैं अपना पैसा बचाता हूँ। आई सेव माई मनी, मैं अपना पैसा बचाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों COUNT, इसे पढ़ा जाता है काउंट। COUNT, इसे पढ़ा जाता है काउंट, मतलब क्या हो जाता है गिनना। काउंट मतलब गिनना हो जाता है, ठीक है। जैसे कैन यू काउंट टू 10, क्या तुम गिन सकते हो। कैन यू काउंट, क्या तुम
गिन सकते हो, ठीक है। तो काउंट मतलब गिनना। एक बार रिवाइज कर लेंगे। CHANGE चेंज मतलब बदलना, BATHE बात मतलब नहाना, DROP ड्रॉप मतलब गिराना, HOLD होल्ड मतलब पकड़ना, SWEEP स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, FOLD फोल्ड मतलब मोड़ना, HANG हैंग मतलब लटकाना, LOCK लॉक मतलब ताला लगाना, KISS किस मतलब चूमना, ACHOUT साउट मतलब चिल्लाना, CLAP क्लैप मतलब ताली बजाना, SHAKE शेक मतलब हिलाना, CRAWL क्राउल मतलब रेंगना, SPEND स्पेंड मतलब खर्च करना, SAVE सेव मतलब बचाना, COUNT काउंट मतलब गिनना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके से अगर आप वीडियो जो चाहते हैं तो कमेंट में आप यस लिखिए। क्या लिखिए? यस लिखिए। अगर आप ऐसे ही आप शब्दों की वीडियोज चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।